फाइनली फाइनली मैंने वीडियो टाइम पे डाल ही दी और होप सो मैं ये स्ट्रिक काफ़ी टाइम तक मेंटेन कर पाऊँ। फिलहाल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और जो ये वीडियो दोपहर को देख रहे हैं उन्हें गुड आफ्टरनून, और जो ये शाम को देख रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग। लोगों का समय बर्बाद करने की मेरी आदत कब चाहिए पता नहीं। एनीवेज, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस जॉलीवुड चैनल पे, जहां मैं जॉली रिपोर्टर आप सबके लिए ढेर सारी खबरें, न्यूज, अपडेट्स, जो भी कहो लेके आता रहता हूँ और आप सभी को अपडेट करता रहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की पहली खबर, क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म द ओडिसी। वैसे तो हमें इस मूवी में काफी स्टार कास्ट दिखने वाले, जैसे कि एनी हाथवे, मैट डेमन, लुबिता नियोंग, रॉबर्ट पैटिंसन, जेंडाया, टॉम हॉलैंड। और जैसे ही मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था वैसे ही मुझे पता चला कि इस मूवी में और 2 नए एक्टर्स की भर्ती हो चुकी है, जो कि है चार्लिस थेरॉन और जॉन बर्नथैल। पर अब इस मूवी के लीड रोल में कौन दिखेगा? तो ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि टॉम हॉलैंड इस मूवी के लीड रोल में दिखेंगे, और इस मूवी का बजट $250 मिलियन का बताया जा रहा है। काश अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो आधे टैक्स में। तो टॉम हॉलैंड की बात चल रही है और स्पाइडरमैन की बात ना निकले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी में हमें स्पाइडरमैन की एक नई लव इंटरेस्ट दिखाई जा सकती है। ये स्पाइडरमैन खुद को स्पाइडरमैन कम और डेयरडेविल ज्यादा समझ रहा है, और डेयरडेविल खुद को डेयरडेविल कम और खुद को प्ले। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स के टाइटल कुछ ये होंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ मार्वल की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें मल्टीपल वॉचर्स दिखने को मिलेंगे। यार इधर वॉचर एक शो में झेला नहीं जा रहा और ये लोग मल्टीपल वॉचर्स लाने की तैयारी में पड़े हैं। खैर, पर एवेंजर्स से रिलेटेड और एक खबर आ रही है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज हमें एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखने वाले, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल होने वाला है। शायद इसमें भी किसी से स्नैप करवाएगा। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की भी फिल्मिंग अगले साल यानी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट पे टेक प्लेस करेगी, जिसे डूम्सडे के नाम से जाना जाएगा, और इसी के चलते हम डॉक्टर स्ट्रेंज को कई अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते हुए देख पाएंगे। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से नई आने वाली सीरीज जिसका नाम है स्ट्रेंज एकेडमी, तो रिपोर्टेडली मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस सीरीज को ग्रीन लिट किया गया है, और इसमें हमें ऑब्वियसली बेनेडिक्ट वॉन्ग दिखेंगे एज वॉन्ग, और शायद हमें इस सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिख सकते हैं, पर काफी कम समय के लिए। क्या करे, समय समय की बात है। एक समय था कि जब मार्वल स्टूडियोज ने आर्मर वॉर्स को अनाउंस किया था, और अब ऐसा समय आया है कि मार्वल स्टूडियोज ने आर्मर वॉर्स को होल्ड करके रखा है, और हमें अब ये मूवी शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद ही देखने को मिलेगी। और सीक्रेट इन्विजन पे इतना तगड़ा बैकलैश मिलने पर अब आर्मर वॉर्स अपने ओरिजिनल प्लान से हटकर एक नया फोकस रखेगी। मार्वल को शायद ये बात धीरे धीरे पता चलने लगी है कि वो आउट ऑफ फोकस होने लगे। तो अगली न्यूज आ रही है अपकमिंग सीरीज नोवा की तरफ से। तो मार्वल स्टूडियोज ने रिचर्ड राइडर के कैरेक्टर के लिए ऑफिशियल कास्टिंग कॉल अनाउंस कर दिया है। तो जिसे जिसे ऑडिशन देनी जानी है देने जाओ, मैं तो किसी कास्टिंग कॉल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही कास्ट है और वो है इंडियन। तो एंथनी मैकी कहते हैं कि लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इस मूवी को मार्वल के ओल्ड स्कूल स्टाइल में फिर से देखने के बाद काफी तारीफ करेंगे। खैर, अगली अपडेट भी कैप्टन अमेरिका से ही रिलेटेड आ रही है, मतलब हमारे वाले स्टीव रॉजर्स। तो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हो चुके इवेंट्स का एक एनिमेटेड वर्जन देखने को मिला, जिसे के साथ इसी सीरीज से डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डॉक ऑक और स्कॉर्पियन, इनका भी फर्स्ट ऑफिशियल लुक बाहर आ चुका है। इसके बाद अगली खबर ये आ रही है कि तो रिसेंटली थंडरबोल्ट्स का एक प्रोमोशनल आर्ट रिलीज हो चुका है, जो कि एक कॉइन है। तो उस कॉइन के सेंटर में हमें सेंट्री का सिंबल और उसके आजू बाजू में थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट देखने को मिल सकती है। वैसे नोटिस किया तुमने, सेंट्री, सेंटर, सेंट्री। तो नताशा लियोन, जो कि फैंटास्टिक 4 की वन ऑफ द कास्ट है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फैंटास्टिक 4 मूवी इंटरस्टेलर की वाइब दे रही है। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे आपने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज पावर पैक और किड काइजू इनके एनिमेटेड फिल्म्स बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम देखने में नहीं। वैसे आपको माइकल वॉल्ड्रन की सीक्रेट वॉर्स की ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या थी ये जानना है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे स्टोरी की समरी लगा देता हूँ, आप खुद से पढ़ लेना।
खैर वैसे जेम्स गन ने डीसी की तरफ से नए आने वाले प्रोजेक्ट की प्री राइटिंग स्टार्ट कर दी है। इसी के साथ जेम्स गन से ये पूछने पर क्या द सुसाइड स्क्वाड डीसीयू में कैनन है, जिस पर जेम्स गन ने ये बोल के कंफर्म कर दिया कि सिर्फ क्रिएचर कमांडोज के बाद के सारे इवेंट्स प्योर कैनन है, लेकिन द सुसाइड स्क्वाड में काफी कंसिस्टेंसीज है, पर मैं उसे एक इम्परफेक्ट मेमोरी की तरह ही सोचता हूँ। तो डीसी की बात चल ही रही है तो डीसी की तरफ से और 2 खबरें आ रही है, जिनमें से पहली ये है कि रिपोर्टेडली अल्ड्रिच थॉमसन कास्ट हो चुके हैं डीसीयू में एज सिनिस्ट्रो आने वाले डीसीयू के लैंटर्न सीरीज में। और वैसे अब तक लैंटर्न सीरीज की कास्ट कुछ ये चल रही है और धीरे धीरे इनकी कास्ट कुछ बढ़िया होती जा रही है। तो सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो के सेट से ये पहला बिहाइंड द सीन्स लुक बाहर आ चुका है और जिसमें हम सुपरगर्ल का लोगो भी देख सकते हैं। वैसे सुपरगर्ल की कैरेक्टर में दिखेगी मिली अल्कॉक। और मार्वल और डीसी के सारे खबरें निपटा लेने के बाद आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। तो ब्रैड पिट जेफ बकले की लाइफ पे बायोपिक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ ने इस चीज के लिए रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने बालों को डाई करोगे, तुम्हें ब्राउन कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज बिठाए जाएंगे और तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम अपना मुंह खोलोगे तब तुम्हारे मुंह से जेफ की आवाज आएगी। पर इवेंचुअली उन्होंने ब्रैड पिट से कांटेक्ट किया और उन्होंने इसे एक बायोपिक मूवी बनाने की जगह इसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के बारे में सजेस्ट किया। तो अगली खबर यह है कि डेडपूल एंड वुल्वरिन के बाद डायरेक्टर शॉन लेवाई इनकी अगली नई आने वाली फिल्म स्टार वॉर्स, इस फिल्म की फिल्मिंग शायद इसी साल से स्टार्ट हो सकती है और इस मूवी पे जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा फास्ट काम चल रहा है। और इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि शॉन लेवा और रायन गॉसलिंग इनकी स्टार वॉर्स मूवी के लिए बातचीत चल रही है और शायद अब हमें रायन गॉसलिंग इस मूवी में दिख सकते हैं। और वैसे शॉन लेवा इस मूवी को 2022 से डेवलप कर रहे हैं। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली जोश गैड ने ये रिवील करके बताया कि उन्हें जेम्स कैमेरॉन के अवतार मूवी में किसी रोल के लिए रिजेक्ट किया गया था, पर जेम्स कैमेरॉन को उनके ऑडिशन भी काफी पसंद आई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो रिजेक्ट हो गए। पर जब जोश गैड को पैंडोरा के लोगों की तरह दिखने के लिए जब उनका एक डिजिटल अवतार बनाया गया तब वो उसमें किसी ऊंचे बड़े कद के मोटे स्मर्फ की तरह दिख रहे थे। खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जेनिफर एनिस्टन 1982 में आई हुई फिल्म 9 to 5, हाँ ये मूवी का नाम है, तो जेनिफर एनिस्टन इस मूवी का रीमेक बनाना चाहती है और जेनिफर एनिस्टन इस मूवी की प्रोड्यूसर होने के साथ इस मूवी में वो खुद भी काम करेगी। तो इस मूवी की कहानी 3 फीमेल सेक्रेटरीज के रिवेंज पर है। इसकी स्टोरी ये 3 औरतें अपने सेक्सिस्ट बॉस के खिलाफ कैसे रिवेंज लेती है और उसे कैसा सबक सिखाती है इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। पर अब इनके 3 फीमेल लीड कैरेक्टर्स में कौन दिखेगा? तो जेनिफर एनिस्टन इन तीनों के रोल के लिए सिडनी स्वीनी, जेंडाया और एरियाना ग्रांडे इनको कास्ट करने के बारे में सोच रही है। इंटरेस्टिंग थॉट, कर लो कास्ट प्लीज, रिक्वेस्ट। तो किसी ने जस्टिन बीबर के अकाउंट पे जाके हेली बीबर को अनफॉलो कर दिया। क्या चल रहा है आजकल दुनिया में? अरे कोई तो बता दो उसका अकाउंट हैक। तो इसी के साथ आज के सारे न्यूज अपडेट्स खबरें हो चुके हैं समाप्त और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे को। और तब तक के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब